एमएलए महराज मलिक पर पीएसए के खिलाफ असेंबली में पूरे कानूनी तरीके से एमएलए इरफान हफीज लोन ने उठाई आवाज। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर स्पीकर से कंसेंट मांगकर मोशन मूव करके वोटिंग की कही बात। मामला अदालत के सामने होने के स्पीकर के बयान का एमएलए इरफान हफीज लोन ने रूल बुक से ही निकाला प्रोविजन। साथ ही स्पीकर से अपने इख्तियारात के जरिए इन मामलों को तरजीह देने की भी कही बात। जम्मू कश्मीर असेंबली के आज के सेशन में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और एडवोकेट एमएलए इरफान हफीज लोन ने एक अहम और जज्बाती मुद्दा उठाया है। उन्होंने डिटेन्ड एमएलए महराज मलिक के पीएसए के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद की है और स्पीकर से कंसेंट भी मांगी है ताकि उन्हें हाउस में इस मसले पर डिस्कशन और डिबेट करने का मौका मिल सके। लोन ने कहा है कि महराज मलिक का डिटेंशन सिर्फ एक इंसान तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू कश्मीर की आवाम के मैंडेट का मसला है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि हमारा ये कहना है कि जो हमारे सिटिंग एमएलए हैं महराजुद्दीन मलिक, उनको बंद रखना सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं, ये एक इदारे, एक जमहूरियत और आइन का मसला है। ये अवाम के मैंडेट और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हक की बात है। लोन ने कहा कि कल जब इस पर एडजर्नमेंट मोशन आई थी तो ऑनरेबल स्पीकर ने कहा कि ये मैटर सब जुडिस है, यानी कि जब कोई मसला अदालत के सामने हो तो उस पर हाउस में बहस नहीं की जा सकती। स्पीकर की जानिब से ये भी कहा गया कि कोई भी मसला तभी उठाया जा सकता है अगर वो रीसेंट अकरेंस यानी कि हाल ही का वाकया हो। इरफान हफीज लोन ने इस पर अपनी लीगल अंडरस्टैंडिंग रखते हुए कहा कि वो एक लॉ के स्टूडेंट होने के नाते रूल्स की गहराई से मुतला कर चुके हैं। उन्होंने असेंबली के रूल बुक का हवाला देकर कहा कि रूल 427 में लिखा गया है कि अगर कोई इशू पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो तो उस पर मौजूदा रूल्स को टेम्पररी यानी आर्जी तौर पर सस्पेंड किया जा सकता है। लोन ने कहा कि मैंने स्पीकर साहब को लिखा है कि हमें कंसेंट दीजिए ताकि हम एक मोशन मूव करें जिसमें ये रूल्स जहां पर सब जुडिस और रीसेंट अकरेंस की बात लिखी गई है उन्हें टेम्पररी सस्पेंड किया जा सके ताकि हम महराज मलिक और उनके जैसे दूसरे मसाइल पर बहस कर सके, क्योंकि ये हमारे फेडरलिज्म, हमारी पहचान और हमारे आईनी हकूक से जुड़े हुए मसाइल हैं। लोन ने अपने मोशन में रूल 58 के प्रोविजन 3 और 7 का हवाला दिया है और स्पीकर से अपील की है कि इन दोनों प्रोविजंस को टेम्पररी बेसिस पर सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि इनके होने से हाउस के अंदर आजाद डिस्कशन रुकता है। उन्होंने कहा कि मैंने ऑनरेबल स्पीकर से कहा है कि आप रूल 58 के प्रोविजन 3 और 7 को टेम्पररी सस्पेंड करें, क्योंकि ये प्रोविजन हमारे रास्ते में रुकावट डालते हैं। ये कहते हैं कि अगर कोई मैटर सब जुडिस है या रीसेंट अकरेंस नहीं है तो उस पर बहस नहीं हो सकती, लेकिन जब बात अवाम के मैंडेट, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की हो तो फिर ऐसे रुकावट को कुछ देर के लिए हटा देना चाहिए। लोन ने यह भी कहा कि अगर हर बार किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर पॉलिटिकल इशू पर स्पीकर सिर्फ ये कहकर रुकावट डाल देंगे कि ये मैटर सब जुडिस है तो फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी आवाज कैसे उठाएंगे और जमहूरियत के अंदर उनकी आवाज कहां जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बात कर रहे हैं तो फिर इस पर बहस क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने अपने बयान के आखिर में स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पर भी भरोसा जताते हुए कहा है कि स्पीकर चाहे तो ऐसे अहम और कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल पर एमएलए को बोलने का मौका दे सकते हैं, चाहे वो मैटर सब जुडिस ही क्यों ना हो। बयान में लोन की जानिब से कहा गया है कि मेरा मानना यह है कि स्पीकर साहब के पास डिस्क्रिप्शन है, वो अगर चाहे तो ऐसे मसाइल पर जो कि जम्मू कश्मीर के फेडरलिज्म, आइडेंटिटी और डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं उस पर एमएलए को बोलने का मौका दे सकते हैं। ये जरूरी है कि क्योंकि ये सिर्फ एमएलए महराज मलिक का नहीं बल्कि पूरी आवाम के हक और इज्जत का सवाल है। इरफान हफीज लोन ने अपने जज्बाती और कानूनी अंदाज से ये पैगाम दिया कि ये लड़ाई सिर्फ एक डिटेन्ड एमएलए की नहीं है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक राइट्स की है। उन्होंने अपनी बात को एक सीधे और मजबूत जुमले में समा दिया, जहां उनका कहना था कि हम डिस्कशन की बात कर रहे हैं, बहस की बात कर रहे हैं, हम कानून के दायरे में बात करते हैं, हम चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो, इस पर बात की जाए, मोशन मूव करने दिया जाए और इस पर वोटिंग भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।